क्योंकि मारुति की एंसेलरीज, आज गुड़गांव की रौनक मारुति के कारण आई, हम ठीक से उस बात को समझ नहीं पाते। और इसलिए आज देश को आगे ले जाना है, देश के तकदीर को और भविष्य को बदलना है, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान करना है। सवाल ये नहीं कि कौन सी पार्टी आए, कौन मरते आए, कौन नहीं आए, ये तो चलता रहेगा। हमारी पार्टी, हम कहेंगे हमको चुन कर दो। पर आज की स्थिति में इतना सब होने के बाद हम दिवाला पिटने की स्थिति में आए हैं। और इसलिए आज हमारी सरकार में सही नीति, सही विजन के आधार पर आने वाले भविष्य में इस इनोवेटिव आइडियाज का उपयोग करके, और टेक्नोलॉजी में इतना जीनियस ब्रेन हमारे पास है, उनका उपयोग करके हम ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का आधार अगर लेकर काम करेंगे तो आगे जा सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे देश में यशस्वी नेतृत्व चाहिए, सक्सेसफुल लीडरशिप चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि जो लीडरशिप चाहिए वो डायनामिक पर्सनैलिटी एंड इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जो हम भूल जाते हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज। मैं इंग्लैंड में गया था, चाइना में गया था, वहाँ के गवर्नमेंट के इन्विटेशन पर अनेक देशों के प्रधानमंत्रियों से मिलता हूँ। हमारे तरफ पूरी दुनिया देख रही है। एक समय विवेकानंद जी जहाँ अमेरिका में, शिकागो में, उसके बाद पूरी दुनिया हमारे तरफ, हमारी फिलॉसॉफी की तरफ, हमारे स्पिरिचुअल विचारधारा की तरफ देख रहे थे। मैं श्री श्री रविशंकर जी का मेरे ऊपर बहुत प्रेम है। मैं बर्लिन में गया था, 1.5 लाख फॉरेनर्स थे। तो मैंने गुरुजी को कहा कि यू आर ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन कल्चर। आप हमारे एम्बेसडर है पहले कि हमारे इसको आपने यहाँ तक पहुँचाया। मैं बर्लिन के स्टेडियम में बरसात में लोग नाच रहे थे, जय जय श्री कृष्ण करके कहते थे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतना बड़ा रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद और ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग, और मैं मानता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी हमारा भविष्य है। इन सब क्षेत्रों में हमारे पास बहुत अच्छा जीनियस ब्रेन है। इनोवेटिव आइडिया से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया राजनीति में नेताओं के इनिशिएटिव से अगर गतिशील होती है तो डेवलपमेंट की प्रोसेस कई गुना फास्ट हो सकती है। ये बहुत कठिन काम है क्योंकि पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम करने वाले व्यक्ति, थिंक फॉर 100 years to 100 years। ये बहुत कठिन बात है। मैं दिल्ली में भी अनुभव कर चुका हूँ कि राजनीतिक नेताओं को अपने बारे में कम विचार करके देश के बारे में और समाज के बारे में ज़्यादा सोचने के लिए कैसा प्रयास करें। और मैं एक बात पर भी बहुत विश्वास रखता हूँ, ग्रास रूट पर अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको पोस्टर, कटआउट्स लगाने की आवश्यकता नहीं। मैं बहुत बार दिल्ली को बताऊँ, मैंने जिंदगी भर कटआउट नहीं लगाया। अभी तक मैंने 1000 रुपये कटआउट पर खर्चा नहीं, मैं लगाता हूँ नहीं किसी में। और गुच्छा लेकर, मैं पुष्प गुच्छा लेकर कोई नेता के घर पर कभी गया नहीं और जाऊंगा नहीं। इसका मतलब मैं कोई एरोगेंस के लिए नहीं, अगर उसका कोई 75 साल पूरे हुए, कोई सत्कार हुआ तो जरूर देना चाहिए। पर लाइजनिंग करके अनेक नेता केवल दिल्ली के चक्कर काटते रहते हैं। कैसे आप? मैं अच्छा क्यों आए आप? नहीं ऐसे ही मिलने आए। क्यों, काम नहीं है तुमको? जब चक्कर काटते रहते हैं। PR सुधारना है। बहुत लोगों, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते थे कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो लोग अब शॉर्टकट मारने के मूड में, उनकी मेजॉरिटी है, सभी पार्टियों में है। और इनमें, इन लोगों के मन में हमारी जो विचारधारा है, जो देश के लिए है, समाज के लिए है, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। और नानाजी देशमुख का उदाहरण सबसे अच्छा है। उन्होंने मिनिस्ट्रीशिप रिफ्यूज की। मैं 2 दिन, अभी विनय जी और हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाने कुछ एक्सपर्ट लोगों के साथ 2 दिन मैं चित्रकूट में था। 850 गांवों का चित्र उनने बदल दिया। गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट इतना बड़ा है उस प्रोजेक्ट का कि वहां की स्थिति बदल गई। मैं कभी कभी मुंबई और पुणे में कार्य करता हूं कि आप 100 लोग मिलकर ट्रिप के लिए वहां जाइए, कैसा वाटर कंजर्वेशन में काम हुआ है, कैसे गांव बदले हैं, हेल्थ सर्विसेज कैसी बदले, देखिए। अगर राणा जी जैसा व्यक्ति हमारे जीवन में दीनदयाल जी से प्रेरणा लेकर इतना बड़ा काम कर सकता है तो इस देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हम दूर कर सकते हैं। मुझे लगता है वो अनेक आइडिया जो बेसिक उन्हीं के आदर्शों को सामने रखकर जो मेरे मन में नए समय की आई, उसका उल्लेख तोहिल जी ने मेरे अनुभव के साथ कुछ बातों में लिखा है। इस किताब के साथ ये विशेष रूप से तरुण लोगों में जाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। और इसके कारण अगर उनमें से कुछ लोगों को
निस्वार्थ और निरपेक्ष भाव से समाज के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, देश के लिए कुछ इनिशिएटिव लेकर अगर काम करने की अगर इच्छा होती है तो ये किताब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और निश्चित रूप से इसमें और अनुभव अनेक लोगों के मिलेंगे, क्योंकि एक बात सच है कि हमारे रामभो मालवीय कहते थे कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट, उत्तम अधिक उत्तम सर्वोत्तम टू इन्फिनिटी। तो मुझे पता है, मैं हर बार यही मानता हूं कि बहुत कुछ सीखने के लिए लोगों के पास है। और एक बात ये भी कहता हूं कि मैं जब दिल्ली में गया तो मुझे बहुत लोगों को मिलने का मौका मिला, बहुत से देश के राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े नेता मेरे मित्र बने। तो मैंने मजाक में एक बार कहा था कि दिल्ली आने के पहले जिनको मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाकर मुझे चला समझ में आया कि वो जितने बड़े उतने बड़े नहीं, बहुत छोटे हैं। और जिनको मैं छोटा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाकर मुझे पता चला, ऐसे लोग हैं मैंने देखे। मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि मुझे एक 91 ईयर्स के एक सज्जन मिले, घर पे आए, मुंबई में आए थे। बोले मुझे कुछ नहीं है, मैंने अटल जी को प्रधानमंत्री होते देखा, अब मुझे बस एक बार भाजपा का राज जाए इसके लिए मैं जी रहा हूँ। नितिन जी, मेरे जिंदगी में मैंने कुछ नहीं किया, मेरा घर नहीं हुआ, मैं बच्चों को पढ़ाई नहीं दे पाया। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक लोग मुझे कहते कि तुम बर्बाद हुए, तुमने घर के लिए नहीं किया। कुछ मैंने किया नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं मरने के कगार पर हूं, पर इस पार्टी के लिए, इस विचार के लिए मैंने काम किया। और मुझे लगता है कि बस आप सत्ता पे और देश के भविष्य को बदलो, यही मेरी इच्छा है। ऐसे हजारों लाखों लोगों की जो मन की भावना है, अपेक्षा हमसे है, और वो देश के प्रति, इसलिए हमने लिखा कि कंट्री फर्स्ट, सेकंड पार्टी और बाद में मैं। और मुझे लगता है कि इस बात को लेकर आगे नए पीढ़ी से और कुछ तरुण लोग मिलेंगे और हम इसी दृष्टि से काम करते रहेंगे। ये किताब अगर उनमें से कुछ लोगों को कोई प्रेरणा दे सकेगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं तोहिल सिन्हा जी को, हमारे पब्लिशर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की और ये किताब पूरा किया है। मेरे विचार उसमें हैं, पर जो अच्छे हैं, जिसमें ड्राफ्टिंग उसका बहुत सुंदर तोहिल ने किया है। मैंने किताब पढ़ी, बहुत अच्छा लिखा है, मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूं। और अकबर साहब यहाँ आए, और इस किताब में विनय जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, विनय सहस्त्रबुद्धे जी का, सुधेंद्र कुलकर्णी जी का बहुत बड़ा। सुधेंद्र कुलकर्णी बहुत अच्छे विचार करने वाले, एक बहुत अच्छे थिंकर है और निरपेक्ष निस्वार्थी भाव से काम करने वाले हैं, देश के प्रति समर्पित है। तो ऐसे अनेक अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग मुझे इसमें मिला है, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आप सब इस कार्यक्रम में आए, इसलिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। जितने भी युवा यहाँ बैठे हैं और मीडिया के थ्रू इसे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई थिंक दे आर ऑल ट्रूली इंस्पायर्ड बाय योर स्पीच सर। आपके अनुभवों को और आपके इनोवेटिव आइडियाज़ को संक्षेप में कहना, मुझे लगता है मुझे भी कोई इनोवेटिव अप्रोच लेनी पड़ेगी।